हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं फॉर्मल चार्ज। अपन पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे फॉर्मल चार्ज को और कंप्लीट भी कर देंगे फॉर्मल चार्ज को। तो ये देखो लेक्चर नंबर सेकंड अपना केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, और ये हिंदी मीडियम की क्लास है। पहले बता दूं जिनको कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, थंबनेल पर लिख देता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ पूछते हैं कि क्लास कौन सी है, ये इंग्लिश मीडियम की हिंदी मीडियम की। तो ये हिंदी मीडियम की क्लास है और ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ा एक बार वो थोड़ा सा समअप कर दूंगा, उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि बीच में 3-4 दिन अपनी क्लासेस नहीं हुई हैं। रीजन आपको मैंने बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, ठीक है। तो बात करते हैं अपन कि अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। अपन ने बात कर ली थी कि भाई बॉन्ड बनता क्यों है, बॉन्ड बनता क्यों है, ये अपन ने बात कर ली थी। मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड क्या है, एक रिश्ता है। क्या नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो दोनों पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो उनके बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो ये क्या है, ये बॉन्ड क्या होता है, आकर्षण बल होता है। क्या होता है, आकर्षण बल की वजह से बनता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बॉन्ड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब बॉन्ड जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक, ठीक है। प्राथमिक बॉन्ड है वो कौन कौन से हैं, इसके अंदर आयनिक आबंध हो गया, आपका सहसंयोजी आबंध हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड और आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तीन किसके अंदर आते हैं, ये तीन आते हैं किसके अंदर, ये आते हैं प्राथमिक बॉन्ड के अंदर। और एक द्वितीयक, द्वितीयक के अंदर कौन आता है, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, और आपका जो वंडरवाल फोर्सेस हो गए वो किसके अंदर आ जाएंगे, द्वितीयक बॉन्ड के अंदर आ जाएंगे। अब इनमें से आप पूछोगे कि भैया प्राथमिक बॉन्ड जो है वो ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है, या फिर द्वितीयक जो बॉन्ड है वो ज्यादा मजबूत होता है। तो मैं बोल रहा हूं कि जो प्राथमिक बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं, वो ज्यादा मजबूत होते हैं। तो प्राथमिक के अंदर कौन जाता है, आपका आयोनिक, कोवेलेंट और आपका जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये किसके अंदर आते हैं, प्राथमिक के अंदर आते हैं। ये अपन बात कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर, बस एक बार रिकैप कर रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए। तत्व जो है क्यों जुड़ते हैं, तत्व जुड़ते क्यों हैं उनकी बात कर लेते हैं, आपस में जुड़ते ही क्यों हैं। स्थिरता प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, स्थिरता जो है वो प्राप्त करने के लिए आपस में जुड़ते हैं। अब किसी के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो क्या करेगा, दूसरे के साथ में जुड़कर उन इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करेगा, ठीक है। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो सारे जो है वही पाना चाहते हैं। जैसे नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है उस प्रकार की सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चाहिए। जैसे ये नियोन है, ठीक है, इसके अंदर क्या है 1s2 2s2 2p6, इसके अंदर क्या है, सारे भरे हुए हैं, सारे क्या है भरे हुए हैं, ठीक है, भरे हुए तो क्या है, इसके स्थिर है, ये क्या है, स्थिर है, स्टेबल है, ठीक है। तो ऐसे सब जो तत्व हैं वो सब कैसे हैं, नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि उनके भी सारे क्या है, सारे कमरे जो है वो भरे भरे रहे, तो वो क्या है, नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं स्थिरता पाने के लिए, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं आयोनिक आबंध की बात मैंने क्या बताई थी आपको, आयोनिक बॉन्ड के बारे में मैंने कुछ बातें बताई थी कि ये आयोनिक बॉन्ड जो वो कैसे बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दो विपरीत आवेश वाले, दो विपरीत आवेश के होने चाहिए, ठीक है, दो अलग अलग विपरीत चार्ज होना चाहिए, मतलब एक पर पॉजिटिव होना चाहिए और एक पर नेगेटिव होना चाहिए। सिंपल सी बात बताऊं तो एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव होगा, तो आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव जो आपस में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो दोनों पास पास आएंगे, और उनकी वजह से क्या है जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दो विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच बॉन्ड का बनना आयनिक बंध कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दो विपरीत चार्ज वाले, मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो पहले क्या अपने को बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज मैंने आपको बना के दिखाया था, फिर आपको मैंने नेगेटिव चार्ज बना के दिखाया था। ये मैंने पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये मैंने आपको बताई थी। अब जो है Na जो है इसको पॉजिटिव में, सोडियम को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए सोडियम कैसा होना चाहिए, सोडियम पहली बात तो न्यूट्रल होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब सीधी सी बात है उदासीन होना चाहिए, मतलब कोई भी उस पर चार्ज पहले से नहीं होना चाहिए, पहले से चार्ज नहीं होना चाहिए, तो पहले से कोई चार्ज नहीं, सोडियम पर कोई भी चार्ज नहीं है, गैसियस है, बिल्कुल जी गैसियस है, और कौन सा होना चाहिए, आइसोलेटेड, मतलब किसी के साथ पहले से बॉन्ड नहीं बना रखा हो, बॉन्ड नहीं बना रखा। तो अब क्या करेंगे, इसमें से अपन एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर सोडियम से मैं बाहर निकाल दूं, सोडियम के एटम से, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकालूंगा, इस इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि मेरा जी किया, ठीक है, ये एटम है, मेरा मन किया और मैंने इसे एक बार निकाल दिया, ऐसा ना होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे बाहर नहीं निकलेगा। तो क्या करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, कुछ ना कुछ अपन को एनर्जी देनी पड़ेगी। जब जितनी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अब आपको लग रहा है कि फास्ट बता रहा हूं मैं आपको, ये मैं आपको फर्स्ट क्लास जो लेक्चर के अंदर बता चुका हूं ऑलरेडी, वो सारी चीजें एक बार रिकैप कर रहा हूं, ठीक है, पढ़ा नहीं रहा, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं वो बातें आपको वापस याद दिला रहा हूं कि मैंने इसे पढ़ाया था, ठीक है। सोडियम की बात कर ली अपन ने, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, अपन ने एनर्जी दी इसको, ठीक है, और इससे क्या एक इलेक्ट्रॉन अपन ने बाहर निकलवाया, एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलवाया और इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते ही क्या बन गया, ये पे पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया, पॉजिटिव तैयार है। दो विपरीत चार्ज अपन को तैयार करने हैं, तो पॉजिटिव तैयार हो गया, नेगेटिव को तैयार करना है जी। नेगेटिव क्या है, Cl नेगेटिव, Cl अपने पास क्लोरीन है, गैसेस फॉर्म में है के अंदर है, ठीक है। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो किसी भी एक एटम को जब अपन एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, किसी भी एक एटम को जब अपन एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो क्या है, एनर्जी रिलीज करता है। जब वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, तो जितनी एनर्जी वो निकालेगा, जितनी एनर्जी वो ऊर्जा निकालेगा, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या Cl, इसको अपने एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, पॉजिटिव तैयार, नेगेटिव तैयार। ठीक है, यही तो मैंने बताया कि दो विपरीत आवेश के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो पॉजिटिव तैयार, नेगेटिव तैयार दोनों जो है, दोनों पास पास आएंगे और उनके बीच में बॉन्ड बनेगा और NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो यही दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। फिर अपन ने बात करी थी जालक एंथैल्पी की। जालक एंथैल्पी क्या बवाल है जी, जालक एंथैल्पी क्या है, ये जो बॉन्ड बना है ना, ठीक है, सोडियम और जो क्लोरीन है, ठीक है, जो क्लोराइड आयन है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है, दोनों पास पास आए हैं और NaCl बना है। दोनों के मिलने से जब NaCl बनता है, जब कोई चीज बनती है, कोई चीज जब बनती है तो क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो NaCl बनने में, जब NaCl बना, ठीक है, तब कितनी ऊर्जा उससे निकलेगी, उसको क्या बोलते हैं, जालक ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, कोई भी कंपाउंड जब बनता है ना, कोई भी दो लोगों का जब मिलन होता है तब ऊर्जा निकलती है। जब कोई भी दो लोगों का मिलन होता है तो क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ पर NaCl, ठीक है, Na+ और Cl नेगेटिव मिल रहे हैं और NaCl बन रहा है तो ऊर्जा निकलेगी। जो ऊर्जा निकलती है उसको क्या बोलते हैं, जालक ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो किसी आयनिक ठोस के बनने पर निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, जालक एंथैल्पी बोलते हैं। किसी आयनिक ठोस को, कोई भी आयनिक ठोस जो है, यहाँ पर की NaCl क्या है, आयनिक ठोस ही तो है। ठीक है, तो कोई भी आयनिक ठोस के बनने पर निकलने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं, जालक एंथैल्पी बोलते हैं। Na+ और Cl नेगेटिव आपस में मिले और क्या बनाया, NaCl बनाया, जालक ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि बाहर निकल रही है तो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी परिभाषा इसकी क्या हो सकती है कि किसी आयनिक ठोस को तोड़ने के लिए, किसी आयनिक ठोस को तोड़ने के लिए, ठीक है, NaCl इसको तोड़ने के लिए, कोई भी आयनिक ठोस अपन को दे रखा है, अब इसको तोड़ना है अपन को, इसको तोड़ना है, तो जितनी ऊर्जा उस तोड़ने में लगेगी, जितनी ऊर्जा उस तोड़ने में लगेगी, उसको क्या बोलते हैं, उसी को जालक ऊर्जा बोलते हैं। तो दो डेफिनेशन हो गई इसकी। तो किसी आयनिक ठोस को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसको क्या बोलते हैं, जालक एनर्जी, जालक ऊर्जा कहते हैं। NaCl जो है, NaCl है, ठीक है, इसको अपन तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, Na+ और Cl नेगेटिव में तो टूटेगा। अब NaCl को अलग अलग करने में, ठीक है, जब जुड़े तब रिलीज हुई एनर्जी क्या है, बाहर निकली, और जब इनको तोड़ा तो अपन को एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितनी एनर्जी अपन को देनी पड़ेगी उसको क्या बोलते हैं, जालक ऊर्जा बोलते हैं। ये कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। अब जालक ऊर्जा जो है वो किस पर डिपेंड करती है, चार्ज और साइज पर। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा जालक ऊर्जा होगी और जितनी ज्यादा साइज होगी उतनी कम क्या होगी, आपकी जालक ऊर्जा होगी। फिर मैंने आपको बताई इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करी थी। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन लिए और कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। फिर आयनिक बॉन्ड की बनने की शर्तें क्या क्या शर्तें हैं, लो आयनेशन एंथैल्पी होनी चाहिए, अधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होनी चाहिए और अधिक जालक ऊर्जा होनी चाहिए। ये फर्स्ट लेक्चर के बारे में मैं रिकैप करा रहा हूं। ठीक है, फिर आयनिक बॉन्ड के गुण क्या क्या है, एक तो पहला गुण क्या है, दिशा, एक दिशात्मक है, किसी एक दिशा की बात करेगा, एक दिशात्मक है। ठीक है, लेकिन वो एक दिशा की बात तो करेगा, लेकिन वो दिशा कौन सी होगी ये नहीं पता जी, ये नहीं पता तो कैसा हो गया, दिशाहीन हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आयनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, आयनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। ध्रुवीय विलायक जो है, जो पोलर सॉल्वेंट है, उनके अंदर ये घुलनशील होगा और जो जलीय अवस्था में ये क्या है, विद्युत का चालक होगा और जो अगर ये सॉलिड स्टेट के अंदर हुआ, ठोस अवस्था के अंदर हुआ तो विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा, चालक नहीं होगा। ठीक है, फिर अपन ने बात करी कोवेलेंट बॉन्ड की, हल्की सी बात करी। कोवेलेंट बॉन्ड को आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सहसंयोजक बंध बोलते हैं हिंदी में, इलेक्ट्रॉन को बराबर आपस में शेयर करने पर जो बॉन्ड बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बराबर आपस में शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, देखो आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या हो रहा था, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरे ने लिया था। यहां पर क्या हो रहा था, देखो यहां मैंने आपको दिखाऊं, मैं आपको यहां पर क्या हुआ, Na+ ने क्या है, Na+ ने यहां से ये इलेक्ट्रॉन लिया है, इसके पास Na+ के पास में कमी है इलेक्ट्रॉन की, इसके पास ज्यादा है तो इसने क्या, इससे इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, Cl नेगेटिव ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो एक ने लिया और दूसरे ने क्या दिया, यहां पर दिया था। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो इससे अलग है, आयनिक बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड अलग होता है। कैसे अलग होता है, यहां पर बराबर की शेयरिंग होगी, वहां पर तो एक दे रहा था दूसरा ले रहा था, यहां पर क्या है, दोनों के बीच में बराबर की शेयर होगी, आधा एक तू दे एक मैं दूं,
एक तू दे एक मैं दूं, ठीक है, दोनों जो इलेक्ट्रॉन है दोनों को बीच में रखेंगे और बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ये यहां पर क्या करता है, HCl के बीच में देखो, यहां पर H है, यहां पर Cl है, ठीक है। Cl ने बोला कि तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, Cl ने H से बोला कि तेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एक काम कर ले कि ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है बीच में रख लेते हैं, तो यह समझ ले कि मेरे वाला तेरा है और तेरे वाला मेरा है, तो क्या दोनों खुश हो जाएंगे। मैं समझ लूंगा कि तेरे वाला मेरा है, ठीक है, तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाएगी, और मेरे वाला तेरा ये समझ ले तू, ठीक है, तो तेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाएगी। तो ऐसा दोनों मान लेते हैं, बीच में दोनों देख के उसको खुश हो लेते हैं, देख देख के, ठीक है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बराबर की शेयरिंग करते हैं इसमें। फिर मैंने आपको बताया डॉट, जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर उसके बारे में बात बताइए, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी क्या है डॉट बना दो आप। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, अष्टक नियम क्या बोलता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल जो होगी उसके अंदर क्या होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। एटम 8 इलेक्ट्रॉन से घिरा रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम डुप्लेट करते हैं, ठीक है, वो ऑक्टेट नहीं बनाते, ठीक है, उनकी डुप्लेट ही बनाते हैं। लुईस जो प्रतीक है उनकी बात करी थी मैंने फिर, ठीक है। इनमें बताया था मैंने आपको कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जो सबसे बाहर प्रेजेंट होंगे, जो सबसे बाहर वाली सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, जो बाहर वाले जो सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको क्या बोलेंगे अपन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने क्या रख दो आप, डॉट बना दो जी। यहाँ पर लिथियम जो है वो क्या है 2s1 भरा जाता है, इसके अंदर क्या भरा जाता है 2s1 भरा जाता है। तो क्या है एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लिथियम का क्या है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बना देंगे एक डॉट बना देंगे। फिर मैंने आपको बताया कि लिथियम के नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, लिथियम के नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स सबके अंदर क्या होगा एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे लीला ने कहा रूबी सजी फिरे, तो ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके अंदर क्या होगा एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ये सारी ट्रिक जो है मैंने पीरियोडिक टेबल के अंदर बताई हुई हैं। फिर बात करिए अपन ने बेरिलियम की, तो बेरिलियम के अंदर क्या है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेरिलियम के नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम के नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके अंदर क्या होंगे 2 क्या होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बेरिलियम के नीचे कौन कौन आता है आपका, वो हो गया बेटा मांगी कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है। उसके बाद में क्या है बोरोन, बोरोन क्या है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्या है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो बोरोन के नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके क्या होंगे 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसके नीचे कौन आता है बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। उसके बाद में क्या है कार्बन है, कार्बन क्या है इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके क्या होंगे 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो कहे शिवजी सुनो पार्वती। उसके बाद में क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन के नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके क्या है 5 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। नई पड़ोसन ऐसे वैसे भी सुंदर, ठीक है। उसके बाद में क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन के नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके क्या होंगे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। उसके बाद में क्या है फ्लोरीन, फ्लोरीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन के नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके क्या होंगे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। उसके बाद में क्या है नियोन, ठीक है, नियोन के कितने हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो नियोन के नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं सबके क्या होंगे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। नीना और करीना जीना रानी, ठीक है। तो ये वाली ट्रिक जो है इसके अंदर नोबेल केसेस आ गई सारी, ठीक है। तो ये क्या है आपको याद रखने हैं, ये ऊपर वाले याद रख लेना, उसके बाद में क्या है नीचे वाले तो आ ही जाएंगे। तो यार याद क्या रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना। ऊपर वाले में पहला लिथियम है, लिथियम आता है सबको पता है आपको, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ठीक है, सबको पता है आपको। तो यही चीज मैंने आपको बताई कि लिथियम का क्या है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद बेरिलियम उसका 2, उसके बाद बोरोन का 3, ठीक है। इनके नीचे वाले जितने भी आएंगे उन सबके क्या होंगे इनके बराबर ही होंगे, ठीक है। चलो अब फिर अपन ने क्या है स्ट्रक्चर बनाना सीखा था, ठीक है। ऑक्टेट जो अपना जो होता लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो बनाना अपन ने सीखा था, ठीक है, ये अपन ने बना लिया था। ये मैंने आपको बताया था, इसका आज यूज में लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इनका अपन संरचना बना के देखेंगे इसके अंदर फॉर्मल चार्ज के अंदर। चलो अब बात करते हैं अपन फॉर्मल चार्ज की, फॉर्मल आवेश की बात कर लेते हैं फॉर्मल चार्ज की। ये फॉर्मल चार्ज क्या बवाल है, क्या बवाल है, ये फॉर्मल चार्ज होता क्या है इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेने से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने से या इलेक्ट्रॉन देने से, या तो इलेक्ट्रॉन लेने से या इलेक्ट्रॉन देने से एटम पर जो एक्स्ट्रा चार्ज आता है वही क्या है फॉर्मल चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन लेने से या इलेक्ट्रॉन देने से एटम पर, एक एटम है, ठीक है, एक एटम है, उसने क्या किया इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन लिया या फिर इलेक्ट्रॉन दिया, तो उस पर क्या आएगा कोई चार्ज आएगा, उस पर क्या आएगा कोई ना कोई चार्ज आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो पर उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर उसको देगा तो क्या होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक एटम है, अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा। तो इलेक्ट्रॉन लेने पर और इलेक्ट्रॉन देने पर
एटम पर जो चार्ज आता है, एक्स्ट्रा चार्ज आता है ना, इलेक्ट्रॉन लेने पर या इलेक्ट्रॉन देने पर एटम पर जो एक्स्ट्रा चार्ज आता है उसको क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज बोलते हैं, या फिर हिंदी में फॉर्मल आवेश उसको कहा जाता है। अब ये फॉर्मल आवेश जो है ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, कुछ ही जो है ना, कुछ ही कंपाउंड्स है उन पर ही पूछता, वो कुछ ही कंपाउंड्स हैं उन पर ही पूछेगा, ठीक है, तो उनकी ही अपन बात कर लेंगे, उन पर आपको आ गया तो बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर इतना ही अपन को पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा वो, ठीक है, तो उनकी बात कर लेते हैं। ये फॉर्मल चार्ज है वो निकालते कैसे, पहले से आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन देने से या इलेक्ट्रॉन लेने से जो भी एक्स्ट्रा चार्ज आया होगा उसको क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। अब फॉर्मल चार्ज निकालते कैसे, उसका सिंपल सा जो फंडा है वो क्या है, फॉर्मल चार्ज बराबर कैसे निकलेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब अकेला रहता है, जब एटम जो है, जब एलिमेंट जो है वो अकेला है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, तब उसके पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी मैंने आपको दिखा दिए, ये दिखाए थे मैंने अभी आपको, ये अभी मैंने आपको दिखाए थे, ये आप सबको याद होने चाहिए, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है जब अकेला है, जब अकेला था वो, जब वो एटम जो है वो अकेला था, किसी से जुड़ा हुआ नहीं था, तब उसके पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। एक साइड में तो वो लिख दिए अपन ने, मान लो किसी के पास में 4 थे, अपन ने वो लिख दिए, ठीक है। माइनस कितने कर देंगे अपन, माइनस कितने कर देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने अब हैं, ठीक है। अकेला था जब कितने हैं उसके पास में, अकेला अगर है एटम, एटम किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, तब उसके पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस कर दो कि अब जो किसके उसके पास में कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलो करके देखते हैं। आ जाओ, पहले तो ये अपन को दे रखा CO दे रखा है, अपन को क्या दे रखा है, CO दे रखा है। अब मुझे नहीं पता इनके बीच में कितने बॉन्ड है, क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता, तो पहले तो इनके बीच में कितने बॉन्ड है वो निकाल लेते हैं जी। CO के बीच में एक बॉन्ड भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, अपन को क्या पता है कितने बॉन्ड है, अपन को नहीं पता कुछ भी कितने बॉन्ड है। तो कितने बॉन्ड है वो कैसे निकालेंगे, राजो जी कैसे निकालेंगे, वो पहले लेक्चर के अंदर मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी देखो, पहले क्या निकालेंगे अपन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है। आप सबको पता है कि एक बॉन्ड के अंदर, आप सबको पता है कि एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। ये एक बॉन्ड है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, ये दूसरा बॉन्ड है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो मुझे पता है उसके बॉन्ड नहीं मैं निकाल लूंगा, क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर किसी के 2 इलेक्ट्रॉन आए, किसी के अगर 2 इलेक्ट्रॉन आए तो मतलब उनके बीच में क्या है, एक बॉन्ड है। अगर किसी के 4 इलेक्ट्रॉन आए तो मतलब उनके बीच में 2 बॉन्ड है। अगर किसी के 6 इलेक्ट्रॉन आए तो मतलब उनके बीच में क्या है, 3 बॉन्ड है, ठीक है। तो क्या है, बॉन्डिंग, ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कैसे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे जरूरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जरूरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इच्छा कितनी है उनकी, इच्छा कितनी है उनके पास में, एक्चुअल में कितने हैं वो अलग बात है, उनकी इच्छा कितनी है, 8 की होती है। सबकी इच्छा कितनी की होती है, 8 की इच्छा होती है, बस कंप्लीट बात कि 8 मेन है, ठीक है। तो 8 में से यहां पर जरूरी क्या है, जरूरी क्या है, 8 है, ठीक है। जरूरी कितने हैं, सबको 8 चाहिए, सबको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो जरूरी कितने, 8 है। तो 8 में से कितने माइनस कर देंगे, जितने उनके पास में है। मान लो किसी के पास 4 है, किसी के पास में 4 है, तो 8 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितने आगे, उसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर बॉन्ड कैसे निकालेंगे, तो बॉन्ड कैसे निकालेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भाग कर देंगे 2 का, क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो अब करके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अपने पास में क्या है, CO दे रखा है, क्या दे रखा है अपन को, CO दे रखा है। तो मुझे नहीं पता है इसके बीच में कितने बॉन्ड है, तो बॉन्ड निकाल लूंगा मैं, कैसे निकालूंगा जी, कैसे निकालूंगा। कार्बन अपने पास में, एक ऑक्सीजन है, तो कार्बन के पास में, कार्बन की इच्छा कितने की है, 8 इलेक्ट्रॉन रखने की इच्छा है जी, 8 इलेक्ट्रॉन इसकी इच्छा है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन की इच्छा कितने की है, 8 इलेक्ट्रॉन की इच्छा है जिसकी, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन की भी कितने की इच्छा है, 8 इलेक्ट्रॉन की इच्छा है, माइनस। अब इनके पास में एक्चुअल में कितने हैं जी, एक्चुअल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास में, अभी मैंने आपको बताया था, कार्बन के पास में कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। कार्बन के पास में कितने होते हैं, 4 होते हैं, और ऑक्सीजन के पास में कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो 4 और 6 कर दूंगा मैं, माइनस कितने कर दूंगा, 4 + 6, 4 कार्बन के और 6 किसके, ऑक्सीजन के। तो यहां से कितना आ गया, 16 - 10, ठीक है। कितना आ गया, 6 आ गए। तो 6 क्या है, यहां पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 6 क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से मैं बॉन्ड निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो बॉन्ड कैसे निकलेंगे, बॉन्ड निकालने के लिए क्या कर दूंगा, 6/2 कर दूंगा, तो कितने आ जाएंगे, 3 बॉन्ड आ जाएंगे। कितने आएंगे, 3 बॉन्ड आएंगे। तो मुझे ये पता लग गया कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है जी। कितने बॉन्ड है, 4 कर रहा हूं, 3 बॉन्ड है, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है, यहां बना देता हूं मैं थोड़ा ढंग से, 3 बॉन्ड है। ये तो बात पता लग गई। अब देखते हैं, अब देखो ध्यान से देखना,
ध्यान से देखना, ये 3 बॉन्ड है, मतलब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, 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 बिल्कुल जी यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है, ठीक है। अब देखते हैं कि कार्बन के पास में 8 हो रहे हैं क्या, कार्बन के पास में 8 हो रहे हैं क्या, तो गोला बना दो, बना दिया जी गोला, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 ही हुए हैं, होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए, तब कार्बन राजी होगा, ठीक है, 8 होंगे तब कार्बन राजी होगा। इसके पास में तो कितने हैं, 6 ही हैं, ठीक है, कितने हैं, 6 ही हैं। तो क्या कर देंगे अपन, इसको 2 दे देंगे जी, 2 दे देंगे, बेचारे को राजी तो कर दें, तो 2 दे दिए मैंने, ठीक है। अब ये राजी है, कार्बन को राजी कर दिया। अब बात करते हैं अपन ऑक्सीजन की, ये लो जी ऑक्सीजन, गिन लेते हैं ऑक्सीजन के पास में कितने, 1 2 3 4 5 6 ही है जी, ठीक है। इसको भी कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, तब राजी होगा। इसको भी कर देते हैं राजी, ये लो जी 1 2, अब कितने हो गए, 8 हो गए, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 हो गए। तो दोनों कार्बन भी राजी, ऑक्सीजन भी राजी। अब क्या करेंगे अपन, अब क्या करेंगे, बीच में इनके क्या खींच देंगे, एक डंडी सी खींच देंगे, ये लो जी डंडी खींच दी। अब क्या करना, अपन को फॉर्मूला लगाना है। अब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि जब अकेला था तब इसके पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और अब इसके पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब अपना फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कार्बन जब अकेला रहता है, कार्बन जब अकेला रहता है तब इसके पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन जब अकेला रहता है तो उसके पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको कि 4 होते हैं जी, कितने होते हैं, 4 होते हैं। अकेला रहता है तो कितने होते हैं, अकेला रहता है तो कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। माइनस कितने करेंगे, अब कितने हैं इसके पास में, अब कितने हैं जी, गिन लो, डंडी के इधर वाले गिनने अपन को, 1 2 3 4 5 जी, अकेला था तब तो इसके पास में 4 होते हैं, लेकिन अब कितने इसके पास में, 5 हैं, अब कितने इसके पास में, 5 हैं, तो माइनस कर दो जी 5, माइनस कर देंगे 5, कर दिए जी 5, तो 4 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा, -1 आएगा, कितना आएगा, -1, तो इस पर कितना चार्ज है, -1 चार्ज है। ऐसे ही अपन ऑक्सीजन का निकाल लेंगे, आ जाओ जी। ऑक्सीजन अगर अकेला रहता तो उसके पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते, 6 होते इसके पास में, ठीक है, माइनस, अब कितने इसके पास में, गिन लेते हैं, आ जाओ, डंडी के इधर वाले गिनने अपन को, 1 2 3 4 5, 5 है जी, अकेला रहता तो उसके पास में 6 होते, लेकिन अब कितने इसके पास में, 5 ही हैं, तो माइनस कर देंगे 5, माइनस क्या कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो कार्बन पर यहां पर कितना चार्ज है, कितना फॉर्मल चार्ज है, कार्बन का कितना फॉर्मल चार्ज आया, -1 आया, और ऑक्सीजन का कितना आया, +1 आया। तो अब आप बोलोगे कि भैया आप तो बता रहे हो कि कार्बन पर -1 है और ऑक्सीजन पर +1 है, लेकिन यहां पर CO के जो फॉर्मूला दे रखा है अपन को, इस पर तो कोई चार्ज भी नहीं है। तो मैंने कहा ध्यान से देख भाई, ध्यान से देख, यहां पर क्या है, -1 है, यहां पर क्या है, +1 है, यहां पर क्या है, -1 है, यहां पर क्या है, +1 है, तो दोनों क्या है, ओवरऑल जो कंपाउंड पर चार्ज आएगा वो तो 0 ही आ जाएगा ना, कि -1 और +1 दोनों क्या कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को फिट टूस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा। तो CO पर क्या है, कोई चार्ज नहीं आएगा। एक एक का फॉर्मल चार्ज अपन ने निकालना सीख लिया। अब एक और कर लेते हैं एग्जांपल, ठीक है, जो पूछा जाता है। O3 अपने पास में, O3 है अपने पास में, इसका देख लेते हैं, आ जाओ, ठीक है, ध्यान से देखो। अब मुझे नहीं पता इस O3 के बीच में यार कितने बॉन्ड हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है, कैसे बॉन्ड है। तो बॉन्ड निकालने के लिए 3 ऑक्सीजन दे रखे हैं, अब इनके पास के बीच में 1 बॉन्ड है कि 2 बॉन्ड है कि 3 बॉन्ड, मुझे कुछ नहीं पता। तो बॉन्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, वही, ठीक है, ऑक्सीजन को होने की, देखो ऑक्सीजन की इच्छा कितने की, 8 की इच्छा है, ठीक है, 8 की इच्छा है। तो एक ऑक्सीजन की 8 की इच्छा है, कितनी ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो प्लस कर देंगे 3 की 8 और 8 कर दिए, ठीक है। अब इच्छा होना अलग बात है और एक्चुअल में होना अलग बात है। इच्छा तो मेरी भी होती है बहुत ज़्यादा कि 100 की हो जाए, लेकिन हो नहीं रहे ना, 10 की नहीं हो रहे, ठीक है। तो इच्छा होना अलग बात है, ठीक है, और एक्चुअल में होना अलग बात है। तो इनकी इच्छा तो सबकी क्या है, 8 हो जाए हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक्चुअल में है कितने, 6 ही हैं जी, कितने हैं, 6 हैं सबके पास में, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 24 माइनस कितना आ जाएगा, 18, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड कितना आ जाएगा, बॉन्ड निकालना अपन को, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो 6/2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3। मतलब ऑक्सीजन के बीच में कितने हैं, तीनों ऑक्सीजन के बीच में क्या है, कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड बनाएंगे, तो 3 बॉन्ड बना देंगे जी, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन है,
ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये तीसरा ऑक्सीजन है। एक बॉन्ड यहां बना दिया मैंने, ये दो बॉन्ड, तो दो बॉन्ड बना दिए, दो बॉन्ड बन गए, तुमको तीन बॉन्ड बनाने, मतलब क्या हुआ कि यहां पर डबल बॉन्ड होगा जी। तो मैंने ये तीन बॉन्ड बना दिए, तीन बॉन्ड बन गए, तैयार है तीन बॉन्ड। अब क्या करूंगा मैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन लगा दूंगा, इनके इलेक्ट्रॉन लगा दूंगा, लगा दिए जी, इलेक्ट्रॉन भी मैंने लगा दिए, ठीक है। अब देखते हैं इनके पास में गोला बनाकर देखते हैं कि 8-8 हो गए क्या। सबको राजी करना है, सबको 8-8 देके एक बार तो राजी करना है सबको, ठीक है। तो आ जाओ जी, सबके पास में 8-8 है क्या। पहले इस वाले का चेक कर लेते हैं। ये गोला बना दिया इसका, और ये बना दिया मैंने इसका, ठीक है। और एक थोड़ा सा अलग कलर का बना लेते हैं, ये गोला बना दिया मैंने इसका, ठीक है। अब तीनों ऑक्सीजन के पास में देख लेते हैं कि 8-8 है क्या। चलो पहले इनको नाम दे देते हैं, पहले इनको नाम दे देते हैं ताकि कंफ्यूज ना होए अपन। ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है, ठीक है। ऑक्सीजन को नाम दे दिया। अब बात करते हैं ए वाले ऑक्सीजन की, सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ए वाले ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास में, ठीक है, कितने हैं इसके पास में। तो इस लाल वाले गोले के अंदर देखो, लाल वाले गोले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 हैं जी। इसके पास में कितने, 4 ही हैं। कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। कितने हैं, 4 हैं। कितने की कमी, 4 की कमी, तो दे देंगे 4 इनको। राजी तो करना ही पड़ेगा ना, राजी करना पड़ेगा अपन को, तो राजी कर देंगे। 1 2 3 4, 4 दे दिए। अब कितने हो गए, 8 हो गए क्या, हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिल्कुल हो गए। ये तो राजी हो गया, ठीक है। ए वाला तो राजी हो गया, बी वाले को थोड़ा राजी कर लेते हैं, बी वाले को थोड़ा राजी कर देते हैं। इस लाल वाले गोले के अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2, 2 ही हैं जी। कितने कमी है, 6 की कमी है। कितने की कमी, 6 की कमी है। तो 6 की कमी पूरी कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। बी वाला ऑक्सीजन भी बढ़िया राजी हो गया। फिर बात करते हैं अपन सी वाले ऑक्सीजन की, ठीक है। ये हरे वाला जो गोला है इसके अंदर देखना, 1 2 3 4 5 6, 6 इसके पास में, 6 है। कितने की कमी, 2 की कमी है जी। कितने की कमी है, सिर्फ 2 की कमी है, पूरी कर देंगे अभी कमी पूरी कर देते हैं। 1 2 की कमी पूरी कर दी अपन ने। अब गिनते हैं, 1 2 3 4 4 5 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ना, हाँ 8 हो गए। तीनों ऑक्सीजन को राजी कर दिया 8-8 देके। अब क्या करेंगे अपन, डंडी खींच देंगे। क्या कर देंगे, डंडी खींच देंगे, ठीक है। तो क्या करूं मैं, पहले इन गोलों को मिटा दूं ताकि अपन को ढंग से पता लगे ना कौन सा क्या है। चलो अब ठीक लग रहा है थोड़ा, है ना, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। चलो अब क्या करूं, इनके बीच में मैं क्या कर दूं, डंडी लगा दूं। ये इसके बीच में डंडी खींच दी, ये इसके बीच में डंडी खींच दी। अब इनके पास में कितने हैं, अकेले होते तब कितने होते इनके पास में, और माइनस अब कितने हैं वो कर देंगे, तो अपना फॉर्मल चार्ज आ जाएगा जी। लो जी अपन निकाल देते हैं, अभी निकाल देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारा खेल तो हो गया। ए वाले ऑक्सीजन के पास में, ऑक्सीजन जब अकेला होता है तब उसके पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, 6 होते हैं। माइनस अब कितने हैं, गिन लो जी कितने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 ही है। अगर अकेला होता तो भी इसके पास में 6 ही होते। माइनस अब कितने हैं, अभी 6 ही हैं। तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 6 कर देंगे, तो कितना आएगा, 0 आएगा। इस पर कितना चार्ज है, 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं इस पर, ठीक है। अब बी वाले को देखते हैं, बी वाले को देखते हैं, आ जाओ। अकेला होता अगर ऑक्सीजन तो कितने होते, इस पर 6 होते, इसके पास में कितने होते। अब कितने हैं इसके पास में वो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है जी। अकेला होता तब इसके पास में कितने होते, 6 होते, लेकिन अब कितने इसके पास में, 7 हैं। तो क्या कर देंगे, माइनस कितने कर देंगे, 7 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज कितना है, -1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं सी वाले ऑक्सीजन की, ठीक है। सी वाले ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो अकेला होता तो कितने होते, 6 होते ही, लेकिन अब कितने इसके पास में वो गिन लेते हैं जी। आ जाओ गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही है जी। अकेला होता तो इसके पास में 6 होते, लेकिन अब कितने इसके पास में, 5 ही हैं, 5 ही हैं। तो लिख देंगे 5 यहां पर, ये लिख दीजिए 5, कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो उस पर कितना चार्ज है, +1 चार्ज है, ठीक है। तो मैंने फॉर्मल चार्ज यहां से निकाल लिया। ए वाले पर कितना चार्ज है, 0 है। सी वाले पर कितना है, -+1 है,
और बी वाला कितना है -1 है। तो अब आप बोलोगे कि भैया O3 पर तो कोई चार्ज दिख ही नहीं रहा, O3 पर तो कोई चार्ज दिख ही नहीं रहा। तो मैंने कहा इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ओवरऑल चार्ज तो इस पर भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, यहां पर तो 0 है लेकिन यहां पर +1 और यहां पर क्या है -1 है। +1 और -1 आपस में क्या हो जाएंगे, फिट्टूस हो जाएंगे, ठीक है, कट जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल जो पूरा ओजोन जो O3 है इस पर तो क्या आ जाएगा, 0 चार्ज आ जाएगा। चलो ये अपन ने O3 का चार्ज निकाल लिया। अब CO2 का निकाल लेते हैं। CO2 को भी ऐसे ही कर लेते हैं, आ जाओ जी। CO2, ठीक है। अब मुझे नहीं पता यार इनके बीच में कितने बॉन्ड आएंगे, क्या आएंगे, तो पहले तो बॉन्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले बॉन्ड निकालेंगे। बॉन्ड निकालने का तरीका सीधा सा है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होगा, ये 8 प्लस सब की चाहत कितने की, 8 की है जी, 3 है जी, एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, तो 8 लिख दिया मैंने। माइनस कर दूंगा कितने इसके एक्चुअल में कितने इनके पास में, कार्बन के पास में 4 हैं, ऑक्सीजन के पास में 6 होते हैं, ठीक है। तो 8 8 16 24 हो गए, माइनस कितना आ गया यहाँ से, 16 आ गया, ठीक है। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, सही है क्या, 8 आ जाएगा, हाँ, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड निकालेंगे, बॉन्ड कितने आएंगे, 8/2 कितना आएंगे, 4 आ जाएगा। तो कितने बॉन्ड बनेंगे इनके बीच में, 4 बॉन्ड बनाने हैं। अब 4 बॉन्ड बनाने हैं तो मैं बना दूंगा जी। तो CO2 है मेरे पास में, CO2 है मेरे पास में, C है, यहां पर क्या है, O है, यहां पर क्या है, O है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या कर दूंगा, 4 बॉन्ड बनाने मेरे को, एक बॉन्ड बना दिया, दूसरा बॉन्ड बना दिया, ये तीसरा बॉन्ड बना दिया, चौथा बॉन्ड बना दिया। एक तो ये तरीका हो गया, एक तो ये हो गया। अब आप बोलोगे भैया कि अपन क्या करें, एक साइड में 3 बॉन्ड रख दें, एक साइड में 1 बॉन्ड रख दें, तो भी 4 बॉन्ड बन सकते हैं। तो दूसरा स्ट्रक्चर ये भी तो बन सकता है ना। ये कार्बन मैंने एक लिख दिया, यहां पर क्या, इस ऑक्सीजन के साथ में 1 बॉन्ड और इस वाले के साथ में मैंने क्या कर दिया, 3 बॉन्ड कर दिए, तो ये भी क्या बन गए, 4 बॉन्ड, तो ये भी बन गए। तो 2 स्ट्रक्चर बन गई इसकी, तो 2 स्ट्रक्चर बन गई। दोनों में से स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल कौन सी है वो आगे बात करेंगे, पहले इनका फॉर्मल चार्ट निकाल लेते हैं। आ जाओ जी, आ जाओ। जब अपन ने बॉन्ड बना लिए तो इनको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, लिख दिए जी, इलेक्ट्रॉन लिख दिए, ठीक है। अब एक एक की बात कर लेते हैं, ठीक है। इस बार गोले वोले नहीं बनाएंगे, अब समझ गए अपन गोलों की बातें, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर देखो, इस गोले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस गोले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 है जी। ऑक्सीजन के पास में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, कितने, 4 ही हैं, तो दे देंगे 4 इसको, राजी तो करना पड़ेगा इसको। 1 2 3 4 दे दिए मैंने, 8 हो गए इसके पास में। अब इस गोले के अंदर कितने हो गए, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ऑक्सीजन बढ़िया राजी, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बन की इस गोले में कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 है जी, बिल्कुल बढ़िया। पहले से कार्बन तो राजी बैठा है, ठीक है। अब इस वाले ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 ही है, ठीक है, 4 ही कमी है, 4 दे देंगे, 4 दे देंगे इनको, 1 2 3 4, 4 दे दिए, ठीक है। ये भी बढ़िया राजी हो गया, ऑक्सीजन भी बढ़िया राजी हो गया। अब इनका फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं। फॉर्मल चार्ज कैसे निकलेगा, सांप बना देंगे, क्या बना देंगे, सांप या फिर डंडी खींच दो भाई। यहां पर क्या करेंगे अपन, बीच में से क्या कर देंगे, डंडी खींच देंगे, ये लगा दो भाई, लगा दी। अब क्या करेंगे अपन, जितने होने चाहिए, अकेला रहता तब कितने थे इनके पास में और अब कितने हैं उनकी बात कर लेते हैं। चलो जी, ऑक्सीजन अकेला रहता, ऑक्सीजन किसी से जुड़ा हुआ नहीं रहता, अकेला रहता तो किसके पास में कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब कितने इसके पास में उनको गिन लेते हैं, आ जाओ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अकेला रहता तो भी 6 ही होते, अब कितना है, अब भी क्या है, 6 ही है इसके पास में। एक वापस गिन ले, 1 2 3 4 5 6, 6 ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 6 लिख देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 0 चार्ज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कार्बन की बात कर लेते हैं, फिर कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन अकेला रहता तो कितना आता, 4 आता, ठीक है, अकेला था तो 4। अब कितने इसके पास में, अब भी कितने, 4 ही हैं, 1 2 3 4, 4 ही हैं, तो क्या आ जाएगा, -4, कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पर भी क्या है, 0, ठीक है। फिर इसकी बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। अकेला रहता तो 6 आते, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, माइनस क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0, ठीक है। सब पर क्या लगा दिया, 0 0 चार्ज आ गया, ठीक है। तो क्या फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, 0 आ गया। तो अब इस स्ट्रक्चर की बात कर ली, अब नीचे वाले स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ जी, इलेक्ट्रॉन बना दूं पहले तो, 1 2 3, ये लीजिए इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब सबको राजी कर देते हैं इनको, आ जाओ कर देते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ,
ये लो, जिस गोले में कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 की कमी है तो 2 की कमी पूरी कर देंगे। ये लो जी 8 कर दी अपन ने, कर दिया 8, राजी हो गया ऑक्सीजन। चलो अब कार्बन को देख लेते हैं, कार्बन की तरफ चलते हैं। कार्बन के पास में कितने, 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8, ठीक है भाई, इसके पास में तो 8 है पूरे, पहले से बढ़िया बैठा, राजी बैठा है। अब इस ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, इस ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। इसके पास में 2 ही है, 2 ही है, तो इसको क्या कितने देने पड़ेंगे, 6 देने पड़ेंगे, तो दे देंगे 6, 1 2 3 4 5 6 दे दिए। अब डंडी लगा दो डंडी, ये लो जी लगा दी डंडी। अब देखते हैं इनके पास में एक्चुअल में कितने हैं, ठीक है, अगर अकेले रहते तब कितने होते और अब कितने हैं। ऑक्सीजन अकेला रहता तो उसके पास में कितने होते, 6 होते हैं, लेकिन अब कितने हैं इसके पास में, वो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही है जी। अकेला रहता तो इसके पास में 6 होते, लेकिन अब कितने इसके पास में, 5 ही हैं, 5 ही हैं, तो माइनस कितने कर देंगे, 5 कर देंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, +1 कितना आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब कार्बन की बात कर लेते हैं, कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन अकेला होता तो कितने होते इसके पास में, 4 होते, अब कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ही है जी, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इस ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन अकेला होता तो कितने होते, 6 होते, अब कितने इसके पास में, अब कितने इसके पास में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है जी, 7 हैं, तो माइनस कितने कर देंगे, 7 कर देंगे, तो 6 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, जिस पर क्या है, -1 चार्ज है। भैया देखो CO2 क्या है, ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर जो है ना, इस पर भी क्या है, 0 चार्ज है, नीचे वाले में भी क्या है, 0 चार्ज बन रहा है। यहाँ सॉरी, यहाँ पर क्या है, -1 आएगा, यार लिखने में गलती कर दी, यहाँ पर क्या है, +1 है, यहाँ पर क्या है, -1 है, प्लस माइनस क्या है, आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या ओवरऑल तो चार्ज 0 ही आ जाएगा ना, CO2 पर ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इनमें से दोनों में से स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा बढ़िया कौन सी स्ट्रक्चर है, ज्यादा स्टेबल कौन सी रहेगी, उसकी बात कर लेते हैं। ये मान लो A है और ये मान लो B है, तो A वाली जो है ना, A इज मोर स्टेबल, A जो है ना वो ज्यादा स्टेबल है। चलो फिर बात कर लेते हैं N3 नेगेटिव की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसकी भी बात कर ही लेते हैं। चलो जी N3 की नेगेटिव की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले क्या निकालेंगे, इसके बीच में कितने बॉन्ड है, मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो नंबर ऑफ पहले बॉन्ड निकाल लेते हैं, कितने बॉन्ड है इनके बीच में। बॉन्ड कैसे निकालेंगे, पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैसे निकलेंगे, 3 नाइट्रोजन है तो 8 8 + 8 + 8 कर देंगे, माइनस कितने कर देंगे, माइनस कितने कर देंगे, एक्चुअल में कितने होने चाहिए, नाइट्रोजन के पास में कितने होते हैं, 5 होते हैं जी, कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो माइनस क्या कर देंगे, 5 +5 +5। अब इस पर एक नेगेटिव चार्ज भी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, इन्होंने क्या कर रखा है, ले रखा है, तो उसको भी क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा, 24 - 16, ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना, हाँ, बॉन्ड निकालने तो क्या आ जाएगा, 8/2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब क्या है, 4 बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है जी, 4 बॉन्ड बनेंगे N3 नेगेटिव के बीच में। चलो जी बना देंगे, ये N है, ये N है, ये N है, ठीक है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब आप बोलोगे भैया वही कर दे अपन, एक साइड में क्या कर दे अपन, 3 बॉन्ड भी तो रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है, ये N है, ये N है, ये N है, यहाँ पर 3 बॉन्ड है, यहाँ पर 1 बॉन्ड कर दिए, अब भी 4 बॉन्ड है, ठीक है, दोनों अपन पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे। कौन सा स्टेबल है वो आगे की बात है, पहले अपन ये देख लेते हैं। अब इनका फॉर्मल चार्ट निकाल लेते हैं जी, आ जाओ निकाल लेते हैं। ये मैंने बॉन्ड बना दिया, ये मैंने बॉन्ड बना दिया, ये इलेक्ट्रॉन रख दिया मैंने, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रख दिया, इलेक्ट्रॉन रख दिया, इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब इनके गिन लेते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसके पास में कितने हैं, इस गोले में कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है, ठीक है, कितनी कमी, 4 ही कमी है, तो 1 2 3 और 4 मैंने दे दिए इसको, राजी हो गया, बढ़िया। अब देखते हैं दूसरा गोला, देखते हैं इस गोले के अंदर कितने हैं, इस गोले के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ही है जी, 4 ही कमी है, 4 ही कमी पूरी कर देंगे, अभी कर देंगे, ले लो, 1 2 3 और 4 ही कमी पूरी होगी, बढ़िया, राजी हो गया ये भी। अब बीच वाले की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 होने चाहिए, 8 ही है इसके पास में, ये तो पहले से राजी बैठा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या कर लेंगे, डंडी खींच देंगे, क्या कर देंगे, डंडी खींच देंगे, ये लो जी, खींच दी डंडी। अब क्या निकाल लो, कितने इनके, अकेला रहता तो अब कितने होते इसके पास में, अकेला होता तो नाइट्रोजन के पास में 5 होते हैं, अब कितने इसके पास में वो गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 है जी, अकेला होता तो इसके पास में 5 होते हैं, लेकिन अब कितने इसके पास में, 6 हैं इसके पास में, तो -6 कर देंगे, कितना आ जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा,
-1 चार्ज आएगा। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं, इस वाले की बात कर लेते हैं। इस नाइट्रोजन के पास में कितने हैं? अगर अकेला होता तो 5 होते इसके पास में, अब कितने हैं वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 है जिसके पास में भी कितने हैं? 6 हैं। 6 हैं तो क्या कर देंगे अपन? 6 कर देंगे। ठीक है, -1 आ जाएगा। फिर इसकी बात कर लेते हैं, इस वाले की, ऊपर वाले की बात कर लेते हैं। 5 माइनस 1 2 3 4, 4 ही है जिसके पास में, तो ठीक है 4 ही है। होने कितने चाहिए? अगर अकेला होता तो इसके पास में 5 होते, लेकिन अब कितने हैं इसके पास में? 4 ही हैं, तो 4 लिख देंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा? +1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? +1। ठीक है, तो अब बोलोगे भैया -2 आ रहा है यहाँ पर, तो ठीक है, ओरिजिनल में इसके पास में कितना था? एक ही नेगेटिव था, एक ही चार्ज क्या नेगेटिव था। ठीक है, तो मैंने कहा भाई ध्यान से देख, ध्यान से देख, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये -1 है, यहाँ पर ये +1 है, यहाँ पर ये -1 है, यहाँ पर ये +1 है, तो आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, और ये एक ही -1 बचेगा। ठीक है, तो -1 चार्ज तो इस पर है ही। ठीक है, तो मतलब अपने सही निकाला, फॉर्मल चार्ज अपना सही आ रहा है। ये स्ट्रक्चर की पहली वाली स्ट्रक्चर तो देख ली, ये दूसरी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं, इस पर क्या चार्ज आएगा वो भी देख लेते हैं। तो पहले तो इसके क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। बना दिए जी, इलेक्ट्रॉन बना दिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें सीन क्या बन रहा है वो देखो। इलेक्ट्रॉन दे देते, सबको राजी कर देते हैं। ये वाला नाइट्रोजन इसके पास में कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 है जी। कितने की कमी है? 2 की कमी है, 2 मैं दे दूंगा। कमी है तो कमी पूरी करेंगे इसकी। 1 2 2 दे दिए मैंने। अब इस नाइट्रोजन की बात कर लेता हूं मैं। 1 2 2 ही है इसके पास में, कितनी कमी? 6 की कमी। 6 की कमी पूरी कर दूंगा मैं। 1 2 3 4 5 6, 6 की कमी मैंने पूरी कर दी। अब ऊपर वाले नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, पूरे पूरे 8 हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से राजी बैठा है। अब एक एक की बात कर लेते हैं, पहले डंडी मारेंगे बीच में से और फिर एक एक की बात कर लेंगे। ये डंडी मार दी मैंने, अब इनके एक एक की बात कर लेते हैं। अगर नाइट्रोजन अकेला होता तो 5 होते इसके पास में, अब कितने हैं इसके पास में? 1 2 3 4 5, 5 है जिसके पास में। अकेला होता तो भी इसके पास में 5 ही होते, और अब भी कितने हैं इसके पास में? 5 ही है, तो माइनस कितने कर देंगे? 5, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, इस पर क्या चार्ज है? 0 चार्ज है। ठीक बात है। फिर ऊपर वाले नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, ऊपर वाले नाइट्रोजन इसकी बात कर लेते हैं। इसके पास में कितने? 1 2 3 4, 4 ही है इसके पास में। अगर अकेला होता ये तो उसके पास में 5 होते, अब कितने इसके पास में? 4, तो कितना आ जाएगा चार्ज इस पर? +1 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये नीचे वाले नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। अगर ये अकेला होता तो 5 होते इसके पास में, अब कितने इसके पास में वो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है इसके पास में। अकेला होता तो 5 होते, अब कितने इसके पास में? 7 हैं, तो कितना आ जाएगा? -2 चार्ज आ जाएगा इस पर, -2 आ जाएगा। तो आप बोलोगे भैया कि अगर अपना N3 नेगेटिव जो है, इस पर तो एक ही नेगेटिव है। ठीक है, अब आप 2 नेगेटिव कहां से ले आए? तो मैंने कहा ध्यान से देख बाबू, ध्यान से देख, यहां पर तो 0 है, लेकिन यहां पर क्या है? +1 है, और यहां पर क्या है? -2 है, तो -2 में से एक +1 तो घट जाएगा, एक ही -1 बचेगा, तो वो -1 है। अब आप बोलोगे भैया दोनों में से स्ट्रक्चर सही कौन सी है, ज्यादा बढ़िया कौन सी स्ट्रक्चर है? तो मैंने कहा कि भैया इसको मान लेते हैं अपन A मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं अपन? A मान लेते हैं, और उसको क्या मान लेते हैं? B मान लेते हैं। ठीक बात है। अब A जो है ना, A जो है ये क्या है? ज्यादा स्टेबल है। A इज मोर स्टेबल। A जो है वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्यों ज्यादा स्टेबल है? यहां पर ये A जो है ना, यहां पर ये A जो है ज्यादा स्टेबल क्यों थी? यहां पर ये वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल क्यों थी? क्योंकि ये न्यूट्रल थी, इस पर कोई चार्ज नहीं आ रहा था, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल थी। लेकिन यहां पर तो दोनों में चार्ज आ रहा है, A में भी चार्ज आ रहा है, B में भी चार्ज आ रहा है, तो दोनों में चार्ज ज्यादा स्टेबल कैसे है? इसमें मैंने कहा कि तीनों पर क्या है? तीनों पर क्या चार्ज आ रहा है? बराबर चार्ज आ रहा है। तीनों पर क्या आ रहा है? चार्ज आ रहा है, तो तीनों पर क्या है? बराबर का चार्ज आ रहा है, बराबर का बोझ पड़ रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है? एक पर तो कुछ भी चार्ज नहीं है, एक पर क्या है? 2 -2 आ रखा है, ज्यादा बोझ पड़ रहा है बेचारे पर। तो क्या ज्यादा स्टेबल कौन सी है? A वाली जो है ना, वो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलो ये फॉर्मल चार्ज की कहानी हो गई। फिर अपन बात करेंगे इसकी, एक होता है एवरेज फॉर्मल चार्ज और एवरेज बॉन्ड ऑर्डर किसका? ऑक्सो एनाइंस है। जो ऑक्सो एनाइंस है उनका एवरेज चार्ज और एवरेज जो फॉर्मल चार्ज है उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। ऑक्सो एनाइन कौन से होते हैं? जो ऑक्सीजन के एनाइंस हैं। ठीक है, उनकी बात करेंगे। अगर 0 है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है? 0 है, मतलब क्या है? ऑक्सीजन कितने वो कैसे जुड़ी हुई है? या तो सिंगल बॉन्ड से या फिर डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है।
या तो दोनों साइड में उसकी सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे या फिर वो डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। अगर उस पे अगर +1 चार्ज है मतलब ऑक्सीजन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, या फिर एक साइड में डबल बॉन्ड और एक साइड में क्या है उसके सिंगल बॉन्ड है। अगर उस पर -1 चार्ज है मतलब क्या है, ऑक्सीजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। ये बात दिमाग में बैठ गई। चलो जी, अब बात कर लेते हैं अपन किसका निकाल लें, CO3 नेगेटिव का निकाल के दिखा देता हूं मैं आपको, बाकी आपको होमवर्क करना है। ये CO है, ठीक है, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन, ठीक है जी। इस पर 2 नेगेटिव है। नेगेटिव मैंने बता दिया आपको, अगर एक नेगेटिव का मतलब क्या है, एक बॉन्ड है। एक नेगेटिव का मतलब क्या है, एक बॉन्ड है। दो नेगेटिव है, दो नेगेटिव है मतलब क्या है, दो बॉन्ड क्या बनेंगे, सिंगल बनेंगे, ठीक है। कितने बनेंगे, सिंगल बनेंगे। इस पर क्या नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव नहीं है तो इस पर क्या है, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस पर नेगेटिव नहीं है तो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एवरेज फॉर्मल चार्ज निकालना अपन को। एवरेज फॉर्मल चार्ज कैसे निकलेगा वो बता देता हूं मैं आपको। कितने, -2 है ना, ठीक है। एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो कितना आ जाएगा, -2, ठीक है। कितने ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3, ठीक है। तो बटा क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। ये सारा आ गया, एवरेज फॉर्मल चार्ज आ गया। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितने बॉन्ड है टोटल, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है तो 4 लिख देंगे। कितने ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, कितने ऑक्सीजन से जुड़े हुए 4 बॉन्ड, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं तो बटा क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। इसका क्या आ गया, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर आ गया। ऐसे आपको सबका निकालना है इनका, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपको सारा करना है, सबके निकालने, सबके ऐसे हो जाएंगे। चलो फिर बात करते हैं अपन किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर लेते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड की बात कर लेते हैं। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या बवाल है, क्या चीज है ये, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया भी था कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कि आपस में क्या है, बराबर में इलेक्ट्रॉन, आपस में क्या है, बराबर में इलेक्ट्रॉन बांट के एक बॉन्ड बनाएंगे। उस बॉन्ड का नाम कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड, बोलते हैं उसको, सहसंयोजक बॉन्ड उसको कहा जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां पर आपस में क्या है, बराबर इलेक्ट्रॉन बांटेंगे, आपस में क्या करेंगे, बराबर इलेक्ट्रॉन बांटेंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये एक, मान लो ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ठीक है। ये बोलेगा इसको कि एक एटम तू, एक इलेक्ट्रॉन तू रख, एक इलेक्ट्रॉन मैं रखूंगा, बराबर की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ऐसा नहीं कि एक तू दे दे मैं ले लूंगा, ऐसे नहीं होगा, तू भी दे मैं भी दूंगा, ठीक है। मेरे वाला तू ले ले, तेरे वाला मैं ले लूंगा, तो क्या होगा कि मेरे लिए क्या होगा कि तेरे वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरा है और मेरे वाला जो है वो तेरा हो जाएगा। ऐसा फील होगा, ऐसा फील होगा दोनों को, लेकिन होगा किसी का नहीं, ठीक है। तो बराबर की शेयरिंग होगी, आपस में बराबर इलेक्ट्रॉन बांट के जो बॉन्ड बनता है वह कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब एक टर्म आती है सहसंयोजकता, क्या टर्म आती है, सहसंयोजकता, कोवेलेंसी जिसको बोलते हैं। ये कोवेलेंसी क्या होती है, अरे कुछ नहीं होती, एक मॉलिक्यूल में एक एटम द्वारा कुल कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए गए हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक अणु के अंदर, ठीक है, एक परमाणु ने कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, सिग्मा भी हो सकता है, वो को पाई भी हो सकता है, तो दोनों को मिलाकर कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है, वो क्या होगा, उसकी कोवेलेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कोवेलेंसी हो जाएगी। मान लो कार्बन ने कितने बनाए, यहां पर क्या है, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, कितने बॉन्ड बना के, ये तो मैंने गलत बना दिया ना, कार्बन ने कितने, मान लो 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बॉन्ड बना के मतलब कितनी होगी, इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी, 4 हो गई। इसकी सहसंयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो उसकी सहसंयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे निकालना है। चलो तो सिंपल है, एक मॉलिक्यूल में एक एटम द्वारा कुल कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए गए हैं, ठीक है, वही उसी एटम की क्या है, कोवेलेंसी होती है। अब एक बहुत ही खास बात बता दूं आपको, ध्यान से सुनना, बहुत ही खास बात है, ध्यान से सुनना। सेकंड पीरियड के तत्वों की अधिकतम कोवेलेंसी 4 हो सकती है। सेकंड पीरियड के जो तत्व है ना, तो जो तत्व है सेकंड पीरियड में आते हैं, जो तत्व है सेकंड पीरियड में आते हैं, उनकी कोवेलेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है, ठीक है। उनकी कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 4 हो सकती है, ठीक है। मतलब क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बना सकते हैं, सीधी सी बात है। मतलब जरूरी नहीं है कि सारे 4 ही बनाएंगे, ये बात जरूरी नहीं है कि सारे 4 ही बनाएंगे। सेकंड पीरियड के अंदर जो तत्व आते हैं, ये उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो 4 ही बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो 4 ही बना सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं बना सकते वो।
ज्यादा से ज्यादा क्या है वो 4 ही बना सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं बना सकते। मतलब ये 3 भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, उतना वो अपने को मतलब नहीं है, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं बना सकते, ये कंफर्म है, ठीक है। और थर्ड पीरियड के जो तत्व है वो अधिकतम कोवेलेंसी उनकी 4 से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। थर्ड पीरियड वालों की 4 से ज्यादा हो सकती है, सेकंड पीरियड वालों की 4 से ज्यादा नहीं होगी। थर्ड पीरियड वालों की 4 से ज्यादा क्यों हो सकती है? क्योंकि वहां पर क्या है, डी इलेक्ट्रॉन, जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं, तो उनकी वजह से क्या 4 से ज्यादा बॉन्ड बन सकते हैं। अब क्या है, ये देख लो भाई, ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं और ये कंपाउंड क्या है, एग्जिस्ट नहीं करते। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के अंदर। तो ध्यान से देख लो ये कंपाउंड, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करते कुछ कंपाउंड, तो आपको पता रहेगा तो आंख बीच के टिक मार दोगे, ठीक है, कोई देखना ही नहीं पड़ेगा, सोचना ही नहीं पड़ेगा, पहले से पता होगा तो, वरना सोचते रहोगे, ठीक है। तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं भाई? नाइट्रोजन ने क्या है, Cl3 3 बॉन्ड बना रखे हैं, नाइट्रोजन ने क्या है 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 3 तो बना सकता है, सेकंड पीरियड का है लेकिन 3 तो बना सकता है, 4 से ज्यादा नहीं बना सकता, 3 तो बना ही सकता है, तो 3 बना रखे तो बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकता है। Bf3 सेकंड पीरियड का है बोरोन, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 3 तो बना सकता है, 4 से ज्यादा नहीं बना सकता, 3 तो बना ही सकता है, तो बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। AlF6 आप बोलोगे भैया यहां पर तो 6 बना रखे हैं, तो मैंने कहा कि एल्यूमिनियम कब से क्या है सेकंड पीरियड के अंदर आने लग गया, एल्यूमिनियम जो है वो कब से सेकंड पीरियड के अंदर आने लग गया, थर्ड पीरियड का आदमी है, थर्ड पीरियड का तो 4 से ज्यादा बना ही सकता है, थर्ड पीरियड वाला तो 4 से ज्यादा बना ही सकता है, बना सकता है तो बिल्कुल भैया एग्जिस्ट करेगा। PCl5 आप बोलोगे भैया कि PCl5 5 बॉन्ड बना रखे हैं फास्फोरस ने, तो मैंने कहा कि कब से फास्फोरस जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो गया, वो तो है ही थर्ड पीरियड का, थर्ड पीरियड का तो बना सकता है, तो बना सकता है, तो बना रखे हैं, बिल्कुल इसने बना रखे हैं। फिर क्या है CCl4, कार्बन क्या सेकंड पीरियड का है, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ClF3, ठीक है, जो क्लोरीन है उसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, वैसे भी ये क्या है थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करें NCl5, ठीक है, नाइट्रोजन जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, 5 बॉन्ड दिखा रखे हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अस्तित्व में नहीं आएगा ऐसा। तो बोरोन के 6 बॉन्ड बना रखे हैं, बोरोन क्या है सेकंड पीरियड का आदमी है, सेकंड पीरियड वाले कभी भी 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकते, 6 बॉन्ड बना रखे हैं, 6 बॉन्ड तो अपने जीवन में नहीं बना पाएगा, ये 7 जन्म ले ले तो भी नहीं बना पाएगा, तो क्या है यहाँ पर ये बॉन्ड, ये क्या है कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। CCl6 नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा क्या? कार्बन कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है, सॉरी कार्बन कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड का आदमी है, तो बिल्कुल यहां पर 6 बॉन्ड नहीं बनाएगा, 6 बॉन्ड नहीं बना सकता, 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता, ठीक है, तो ये बॉन्ड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। FCl3 नेगेटिव, FCl3, अब आप बोलोगे FCl3 है भैया, FCl3 है, ये तो एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप बोल रहे हो कि 4 से ज्यादा नहीं बना सकता, इसने तो 3 ही बना रखे हैं। तो मैंने कहा कि एक बात ध्यान से सुन लो, एक बात ध्यान से सुन लो फ्लोरीन के बारे में, ये सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, फ्लोरीन जो है ना वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है। फ्लोरीन को कहीं आप 2 बॉन्ड के साथ में देख लो तो बोल देना कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये कंपाउंड तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो फ्लोरीन जो है उसके बारे में एक बात ध्यान में रख लेना कि फ्लोरीन हमेशा क्या है एक बॉन्ड ही बनाएगा, एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। फ्लोरीन जो है वो एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, यहां पर इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो फ्लोरीन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा 3 बॉन्ड के साथ में, तो ये कंपाउंड ध्यान में रख लेना। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 से ज्यादा कोवेलेंसी नहीं दिखाएगा, बताओ जी, इनमें से कौन सा जो है वो 4 से ज्यादा कोवेलेंसी जो है वो नहीं दिखाएगा? फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है, ये तो क्या है तीसरे पीरियड के हैं, ये भी क्या है तीसरे पीरियड के हैं, ये दूसरे पीरियड के हैं, तो दूसरे पीरियड वाले क्या है 4 से ज्यादा नहीं दिखा सकते, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा बी ऑप्शन जो वो सही आ जाएगा, बी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 से ज्यादा कोवेलेंसी नहीं शो कर सकता, ये मैंने आपको अभी बता दिया। फिर बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में उपसह संयोजक बंध, ठीक है, मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही होता है ना, दिखता वैसा ही है, बनने के बाद में वैसा ही दिखेगा, कोवेलेंट बॉन्ड जैसा दिखता है वैसा ही दिखता है ये भी बनने के बाद में, उसके लिए इसको क्या बोल देते हैं उपसह संयोजक बॉन्ड बोल देते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे इसको, ठीक है। कैसे बनता है ये? अनइक्वल शेयरिंग, वो वहां पर इक्वल शेयरिंग से बन रहा था, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बराबर की शेयरिंग से बना था, इलेक्ट्रॉन की बराबर की शेयरिंग से बना था। ये कैसे बनता है? ये अनइक्वल शेयरिंग से बनता है। कैसे बनता है जी? अनइक्वल शेयरिंग से ये बनता है, अनइक्वल शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन जो है वो अनइक्वल शेयरिंग से ये बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है इसमें क्या है एक इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, अनइक्वल शेयरिंग होगी मतलब एक देगा और एक दूसरा लेगा, तो एक देगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है एक्सेप्टर होगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है जो इलेक्ट्रॉन देगा ना, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और एक क्या होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा,
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। जो इलेक्ट्रॉन देगा ना वो क्या होगा, लेविस बेस होगा। क्या होगा, लेविस बेस होगा। और जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, लुईस एसिड होगा। लुईस एसिड होगा। तो यहां पर आपको कैसे पता लगेगा भाई कौन सी एसिड है कौन सी, तो मैं आपको बता दूं, एक तरीका बता दूं। A4 एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट करेगा ना वो हमेशा क्या होगा, एसिड होगा। A4 एक्सेप्टर, A4 एसिड। जो एक्सेप्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या होगा, एसिड होगा, लुईस एसिड होगा। ठीक है, बनने के बाद जो कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही दिखता है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो बन जाएगा एक बार, उसके बाद में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही दिखता है। ये कंपाउंड है कुछ, ये कुछ कंपाउंड है जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। O3 NH4 पॉजिटिव, ठीक है, H3O प्लस, ठीक है, NO3 नेगेटिव, PCl6 BF4 नेगेटिव, इनके अंदर क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये वाले आप ध्यान में रख लेना यार, ठीक है, ये वाले ध्यान में रख लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये NO3 जो नेगेटिव है ना, इसका फॉर्मल चार्ज देख लो, इसका फॉर्मल चार्ज थोड़ा सा अलग निकलता है, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, बस इस लेक्चर में करेंगे इतना ही, आगे का पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है, जैसा भी लगेगा कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।